जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सिमाएंगे समय चरणान भक्तिदान स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडेशन ब्यूटी फाउंडेशन जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सांस्कृतिक गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य सहदास ठाकुर की प्रेम से गौश्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ अयोध्या धाम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की श्री श्री नरसिंह देव पंचतत्व भगवान की गंगा माई यमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी देवी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की शील प्रभुपाद देव पुस्तक वितरण की समेत भक्त वृंद की जय सभी उपस्थित भक्तों जयकारो सभी उपस्थित भक्तों जयकारो सभी उपस्थित भक्तों जयकारो गुरु गौरांग की जयकारो जगत गुरु शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 17 जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 13। आख्याहि वृष भद्रम वा साधुनाम अकृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्तिदूषणम। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां अकृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां अकृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां अकृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां कीर्तिदागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। माता जी। आख्याहि वृषभद्रं वा साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। शब्दार्थ। आख्याहि मुझसे कहो, वृष हे बैल, भद्रम कल्याण, बा तुम्हारा, साधुनाम ईमानदारों का, अकृत आगसाम अपराधहीनों का, आत्मवैरूप्य अपना रूप बिगाड़ना, कर्तारम कर्ता, पार्थानाम प्रथा के पुत्रों का, कीर्ति दूषणम यश को कलंकित करना।
अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तात्पर्य, महाराज रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। प्रथा पुत्रों के वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। यही वह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतः ईमानदार हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। पूरा अध्याय शुरुआत से ही परीक्षित महाराज इसमें बोल रहे हैं। तो अभी ये बैल के बारे में बोल रहे हैं कि निरपराध हो और पूर्णतः ईमानदार हो, तो मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ, और मुझे बताओ उस दुष्ट के बारे में जिसने तुम्हारा ऐसा हाल किया हुआ है और जो कि प्रथा के पुत्रों की यश को कलंकित कर रहा है ना। तो इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं कि जिसमें हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहला चीज़ है कि इसमें निरपराध और जो व्यक्ति ईमानदार है उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, और ऐसा राजा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है फिर कि जो व्यक्ति ऐसा करता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, या वो उसके ऊपर श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय। जो ऐसा करता है उसको दंड मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा करने का दुस्साहस करता है तो वह दंड का भागी होता है। और तीसरा, यहाँ पे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि चूँकि अगर वरिष्ठ जो होते हैं हमारे सीनियर्स होते हैं, तो अगर वो कुछ स्टैंडर्ड एक सेट करते हैं और उनके राज्य में आकर के कोई नीचे वाले या कुछ अगर उस चीज़ को ख़राब करते हैं तो उससे क्या होता है, उनका नाम खराब होता है। तो इन 3 चीज़ों पे हम ये चर्चा आज की करेंगे। तो सबसे पहले प्रसंग जो चल रहा है, तो महाराज परीक्षित जो है बहुत ही दुखी होते हैं इन दोनों लोगों की स्थिति को देख करके, है ना, गाय और बैल की स्थिति को देख करके। और वो तीनों से प्रश्न पूछने, सबसे पहले शूद्र को, जो कलयुग के रूप में शूद्र के रूप में जो कलयुग है, पहले उसको चेतावनी देते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, राजा का वेश बना करके तुम इसको क्यों दंड दे रहे हो। तो पहले उसको फटकारते हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद बैल को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे 3 पैर तो कट गए, तुम 1 पैर पर खड़े हो, और तुम्हारा ये हाल किसने किया है। फिर वापस से गाय के बारे में बोलते हैं, और फिर वापस सभी बैल के बारे में ये चीज़ बोल रहे हैं। तो ये हम प्रसंग चलते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे सुनते चले आ रहे हैं।
तो इसमें मुख्य चीज़ समझने वाली है कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो यहाँ से समझ में आता है। कि जैसे परीक्षित महाराज जैसे राजा थे और उनके जो भी उस परंपरा में जो कुरु वंश किया प्रथा के पुत्रों के जो राजा हैं, है ना, पुत्र जो हैं वो जो राजा बने थे, तो उनके राज्य में किसी प्रकार का इस तरह की जो दुर्घटनाएं नहीं होती थी, या जो क्या कहना चाहिए कि दुस्साहस ऐसा कोई नहीं करता था कि ऐसा व्यक्ति की जो निरपराध और ईमानदार व्यक्ति को दंड दे। लेकिन ये पहली बार ऐसा सीन देखने को मिला परीक्षित महाराज को, तभी इतना व्याकुल होकर के, इतना विचलित होकर के इतने सारे वाक्य को एक साथ बोल रहे हैं। तो अगर हम आज के समय से तुलना करें तो आज के समय में तो ये चीज़ें आम हैं और बिल्कुल ही उल्टा देखने को मिलता है। आजकल हमें व्याकुल नहीं होते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में, फ़ोन्स में हम ये सब न्यूज़ देखते रहते हैं कि हाँ आज ये, या हमें सबको पता है ना, लाइसेंस भी दे दिया जाता है, या सारी चीज़ों को, मतलब सब चीज़ें वैध तरीके से भी चल रही हैं, है ना। पशुओं का जो हत्या हो रही है वो स्लॉटर हाउसेस बना करके, है ना, बाकायदा उनको नियमित रूप से उनको काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और उनके मांस को कोई खाया जा रहा है या फिर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, ये चीज़ें जो है वो छुप छुपा के हो रही हैं, ऐसा नहीं है ना। सरकार को भी पता है, सबको पता है, लेकिन हम भी उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, या जो राजा है वो कोई कुछ उसके लिए नहीं कर रहा है। तो ये जो है ये गलत है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी किसका उदाहरण देते हैं? रामचंद्र जी का, है ना, भगवान श्री राम का उदाहरण देते हैं कि महाराज रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों को यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे, है ना। हम दोनों के उदाहरण दे सकते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो आप देखेंगे जब महाभारत का युद्ध कंप्लीट हो गया तो जो शुरुआत में जो युधिष्ठिर महाराज नहीं लड़ना चाहते थे या पांडव लोग नहीं लड़ना चाहते थे, अर्जुन उनके बिहाफ में, सारे पांडवों के बिहाफ पर जो भगवान से बोल रहे थे, कारण दे रहे थे। तो इसमें वैसे कारण दे रहे कि बताओ युद्ध करेंगे, इतने सारे लोग जो मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, है ना, कुल धर्म का नाश हो जाएगा। उस वाले कारण में बताते हैं कि क्या होगा कि जब इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी तो इन पर पुरुष इन पर नज़र डालेंगे, या इनका जो वर्ण संकर हो जाएगा, है ना, पुत्र जो वर्ण संकर मतलब सब मिक्स हो जाएगा, फ्री मिक्सिंग होगी तो उससे वर्ण संकर होगा। फिर कोई भी अपने संस्कारों को पूरा नहीं करेगा और इससे क्या होगा कि इनके पितृलोक भी गिर जाएंगे और पूरे धर्म का, इनका कुल धर्म का नाश हो जाएगा। तो ऐसा करके अर्जुन उदाहरण दे रहे थे। लेकिन फिर भगवान ने उसका क्या सोल्यूशन दिया, किसी को पता है? भगवान ने इस पर्टिकुलर कारण का क्या सोल्यूशन दिया? भगवान ने उनको बोला कि देखो आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब ये लोग मारे जाएंगे और फिर युधिष्ठिर महाराज जब राजा बनेंगे तो क्या होगा कि जो युधिष्ठिर महाराज से जो बड़ी स्त्रियां हैं, जो वो युधिष्ठिर महाराज उनको किसके रूप में देखेंगे? माताओं के रूप में देखेंगे, और जो माताओं के रूप में देखेंगे तो उनको संरक्षण देंगे, है ना, उनकी रक्षा युधिष्ठिर महाराज करेंगे। और जो छोटे बच्चे होंगे वो भी, उनका भी संरक्षण युधिष्ठिर महाराज करेंगे। क्योंकि जब राजा अगर पायस है, राजा अगर धर्मशील है तो फिर ये समस्या नहीं आ सकती। तो भगवान ने ये उनको सोल्यूशन दिया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो तुम्हें इसमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे तो सभी को संरक्षण मिल जाएगा और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप नहीं लड़ोगे, है ना, अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो राजा कौन बनेगा? दुर्योधन राजा बनेगा। दुर्योधन राजा बनेगा तो क्या करेगा? जैसे वो भरी सभा में उन्होंने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया, तो वैसे ही जैसे यथा राजा तथा प्रजा, तो वैसी प्रजा देख करके वो सभी जो है अधर्म का पालन करने लगे। और तब ये चीज़ें जरूर देखने को मिलेगी, तब वर्ण संकर होगा, तब कुल धर्म का नाश भी होगा, तब सभी प्रकार से अधर्म और अन्याय बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी पांडवों का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि पांडव जो थे तो ऐसा किया भी युधिष्ठिर महाराज ने। जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनते भी हैं तो ऐसा वर्णन भी आता है महाभारत में कि वो सभी को संरक्षण प्रदान करते हैं, है ना, सभी का दाह संस्कार कराते हैं और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, है ना। तो एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। सेम हम चीज़ देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र के उदाहरण में भी, है ना। रामचंद्र का उदाहरण अगर देखें तो उनके दो कर्तव्य थे। जैसे सीता वनवास का जब सीता माता जब रावण से वापस आती हैं वहाँ से, तो उसके बाद भी जब सीता माता दोबारा वनवास जाती हैं, है ना, किसके? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, है ना। जब वो वहाँ पे जाती हैं तो वो उस टाइम पे अगर भगवान श्री रामचंद्र के उसमें देखें तो उनके दो कर्तव्य थे कि एक राजा के कर्तव्य होने के नाते कि भाई उसने ऐसा आरोप लगाया था तो ठीक है अपनी पत्नी को उनको छोड़ के आना था,
ठीक है कि भाई उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया जो भी आरोप लगाया था उसने, सब जानते हैं हम। दूसरा कर्तव्य था कि भाई उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, और वो उनको पता है कम्प्लीटली प्योर है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री रामचंद्र ने एक राजा का कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, जो कि एक बहुत मुश्किल होता है ना। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो भगवान है ना। या कोई साधारण राजा भी उसका कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पारिवारिक धर्म को भी बाद में रखा, पीछे रखा, और पहले किसके धर्म को अपनाया? राजा के धर्म को अपनाया, है ना। और क्योंकि उनको पता था अगर वो उस टाइम पे सीता माता को बचाव कर लेते हैं, हालांकि जबकि पूरा प्रूफ था, सब कुछ था कि भाई कोई समस्या नहीं है, वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटी सी भी हिंट मिली तो उन्होंने फिर ऐसा कदम अपनाया कि ताकि आने वाले जो जनरेशन है कि वो भी कुछ ऐसा भाई भतीजाबाज नेपोटिज्म ना करे, या कुछ ये सब तरह की समस्याएं ना हो, या कोई आरोप ना लगाए कि नहीं भगवान तो मतलब भाई अपनी पत्नी से आसक्त थे इसीलिए उन्होंने रख लिया, है ना। तो ऐसा कुछ आरोप ना लगाए। तो इतना हाई स्टैंडर्ड भगवान श्री रामचंद्र और युधिष्ठिर महाराज ऐसे जो महान राजाओं ने हमारे आगे रखा। लेकिन अभी तो समस्या चल रही है, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है और अभी ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, है ना। हम देखते हैं कि अभी जो एक राजा होता है वो जब अपनी गद्दी छोड़ता है तो किसको देता है? अपने बेटे को देता है ना। अपने बेटे को देगा या अपने रिश्तेदारों को देगा, और केयर भी उन्हीं का करेगा। जब तक वो गद्दी पे रहेगा तो केयर किसकी करेगा? खाली अपने लोगों की, और बाकी लोग चाहे उनका कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा राजा कौन हुआ था? धृतराष्ट्र, है ना। धृतराष्ट्र शब्द का भी कुछ मतलब बताते हैं। धृतराष्ट्र शब्द का मतलब क्या बताते हैं प्रभुपाद जी भगवत गीता में, किसी को पता है? हाँ, राष्ट्र मतलब राष्ट्र से, हाँ, तो मतलब वही कि राष्ट्र से बंधे रहना। धृतराष्ट्र जो थे उस विदुर जी ने कितना उनको प्रयास करना पड़ा कि धृतराष्ट्र को वैराग्य दिलाने के लिए, है ना भाई। वो तो एक जनरल सिचुएशन थी, है ना। एक सामान्य परिस्थिति होती है कि 50 वर्ष के बाद जब आपको गृहस्थ के बाद आपको वानप्रस्थ स्वीकार करना होता है, लेकिन धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र से बंधे पड़े, अपने गद्दी छोड़ नहीं रहे, राज्य कर भी नहीं पा रहे ना, मतलब भाई कि राज्य कर भी नहीं पा रहे, उनको खुद भी लीडर नहीं बनना आ रहा है और दूसरे को बनने भी नहीं दे रहे। तो इस तरह के धृतराष्ट्र वाली मानसिकता वाले लोग जो हैं वो आजकल मिलते हैं कि खुद भी उनको राज्य करना नहीं आता, खुद भी उनको कैसे समाज चलाना है वो उनको नहीं पता है ना। वो कुछ भी उल्टे फुल्टे डिसीजन लेते रहते हैं, अधर्म को बढ़ावा देते रहते हैं, और धर्म जो करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, है ना, उसको हानि पहुंचाते हैं, है ना। हम समाज में देख रहे हैं। तो आजकल धृतराष्ट्र जैसे राजाओं की भरमार है। तो मुख्य रूप से इसमें समझ में आता है कि क्या चीज़ है कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो एक तरीके से विनष्ट हो गया है, ऐसा बोलना चाहिए कि इसलिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर पा रहे, ब्राह्मण अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्षत्रिय अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना, वैश्य अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग क्या किसका कार्य कर रहे हैं? शूद्र का कार्य कर रहे हैं। शूद्र तो बाई डिफ़ॉल्ट वो भी शूद्र का कार्य कर रहे हैं। अब शूद्र भी कैसे बोले, लेकिन शूद्र भी पहले तो ये था कि निस्वार्थ सेवा करते थे, है ना। भगवत गीता का 18 अध्याय में अभी हम पढ़ेंगे। तो शूद्र भी जो था वो निस्वार्थ क्या मतलब उनकी केयर करते थे, बाकी के जो आश्रम होते थे, बाकी के जो वर्ण होते थे वो उनकी केयर करते थे। लेकिन शूद्र का कुछ ऐसा था कि उसको जितना जरूरत होता था उतना वो रहता था, और वो उसका सेवा करना एक धर्म रहता था, स्वभाव रहता था। लेकिन अब देखें तो शूद्र भी नहीं, क्योंकि क्या है, हर जगह स्वार्थ छिपा रहता है, या एक सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो एक ये है कि हमें करना पड़ रहा है, पैसे चाहिए तो करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए करते हैं। तो शूद्र भी नहीं है प्योर। और दूसरी चीज़ देखें कि क्या होता था पहले, शूद्र को जो केयर करते थे और ये जो थे इनका सेवा का वास्तव में वृत्ति रहती, सेवा भाव रहता था, और बाकी लोग केयर करते थे, मतलब आपस में कोई धोखाधड़ी वाला व्यवहार नहीं हुआ करता था। लेकिन आजकल जैसे ही किसी एक शूद्र को मौका मिलेगा राजा की गद्दी बैठने का, तुरंत बैठ जाएगा, उसको मार के तुरंत बैठ जाएगा, है ना। पहले सेवा करेगा और जब उस तक पहुंच जाएगा, जैसे प्रभु जी बहुत अच्छा उस दिन बता रहे थे, है ना, कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिर दूसरे को मार करके उसकी पोस्ट छीनने का प्रयास करते हैं ना। तो ये समस्या है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जो मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ तो ये मैंने किया, ये अभी विश्व भर में आंदोलन फैल चुका है, 108 मंदिर हैं, इतना सारा कुछ हमने सेंटर क्रिएट कर लिए हैं, इतने सारे भक्त बन गए, अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी मेरा 50% कार्य और बचा हुआ है। वो 50% क्या कार्य बोलते थे प्रभुपाद जी, किसी को पता है? वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, है ना।
प्रभुपाद जी बोलते थे कि अभी मेरे को 50% कार्य बचा है। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी कितना ज़्यादा महत्व दिया करते थे इस चीज़ को, वर्णाश्रम धर्म को, कि बोल रहे हैं कि 50% ही कार्य मैंने भी किया, 50% कार्य अभी भी बचा हुआ है, कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना मुझे भी करनी है ना। तो प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी और काफ़ी हुआ भी है, पर काफ़ी कुछ अभी प्रभुपाद जी कह रहे थे करना बाकी है। तो थोड़ा सा महत्व को हम जानेंगे, वर्णाश्रम धर्म का महत्व क्या है। तो ये हम चलेंगे भगवद गीता के 18वें अध्याय में, जहाँ पर चारों वर्ण के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वहाँ का वर्णन आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सबको कि हम लोग सुनते भी आ रहे हैं, कई बार लोग हम पे ये आरोप लगाते हैं कि क्या ये आपके ग्रंथ शास्त्रों ने ही ये डिवीज़न कर दिया है, क्यों हिंदू नहीं बोलते हैं, क्यों सनातनी क्यों नहीं बोलते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब तो आपके उसी से ही आ रहा है, कास्टिज़म और ये सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल गलत है। तो थोड़ा सा क्लियर, इसलिए भगवान भगवद गीता 4थे अध्याय में भी ये चीज़ क्लियर करते हैं, क्या गुण कर्म स्वभावजम, है ना, क्या बता रहे हैं कि जो गुण और कर्म से होता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, है ना, गुण और कर्म से विभाजन हुआ है ना। किसी ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का इस पर्टिकुलर घर में जन्म हुआ है तो ये है ना, किसी के इसमें जन्म हुआ तो ये है ना। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ब्राह्मण का पुत्र शूद्र भी और शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब हम जनरली देखें तो पहले के समय में अब प्रश्न उठता है हमारे मन में कि पहले के समय जब जैसे गुरुकुल में डालते थे तो कई बार उनका रहता था कि कुछ गुरु या विशेष रूप से, जैसे हम देखते हैं कि परशुराम जी का भी था, है ना, उन्होंने बोल के रखा था क्या कि मैं किसको शिक्षा दूंगा, केवल ब्राह्मणों को। ठीक है, अब शिक्षा दूंगा तो ब्राह्मणों को दूंगा। ठीक है, मान लीजिए गुरुकुल में बच्चे 5 वर्ष की आयु से जा रहे हैं, बहुत छोटे से जा रहे हैं, तो अभी कैसे वो पता करते थे कि ये व्यक्ति ब्राह्मणी है या इसके अंदर, क्योंकि गुण और कर्म तो अभी उतना नहीं पता चलता, तो कैसे क्या कारण रहता था। तो ऐसा करना तो वो जन्म से देखते थे या कैसे देखते थे या क्यों ऐसा बोलते थे, कुछ मतलब ऐसे मन में प्रश्न आएगा। तो इसका उत्तर ये है कि वास्तव में पहले में क्योंकि क्या होता था, सभी संस्कारों का पालन होता था और सभी प्रकार के जो भी क्या कहना चाहिए, एक तरीके से नियम होते थे उनका पालन हुआ करता था। तो वहाँ पर ये फिक्स ही रहता था कि 110% जो ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण के गुण उसके अंदर विकसित होंगे ही होंगे, है ना। गर्भाधान संस्कार होता था, फिर उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार, जितने भी संस्कार हुआ करते थे वो हुआ करते थे, तो उसमें कोई भी संदेह नहीं रहा करता था। तो इसलिए उस बेसिस पे देख लिया जाता था कि ये ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण है और इसको ये वाले गुण विकसित इसके अंदर है, मतलब पहले से इसका गुण और स्वभाव है, तो उसी हिसाब से उसको ट्रेन करना है। लेकिन क्या आजकल के समय में ऐसा कर सकते हैं? आजकल के समय में ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी अगर देखें तो वास्तव में शूद्र के गुण से प्रभावित है, लेकिन हर एक व्यक्ति का जो है वो अलग अलग ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो उसका गुण निकल करके आता है ना। उसमें मतलब दवा वो शूद्र के उसमें रहता है, लेकिन उसके अंदर के कुछ जो प्रकृति के गुण के अनुसार और स्वभाव के अनुसार उसका कुछ ना कुछ स्वभाव रहता है, कुछ ना कुछ गुण रहता है। तो इसलिए उसको ट्रेनिंग देते हैं तो उसको समझ में आ जाता है फिर हमको कि वास्तव में इसका जो मेजोरिटी गुण कौन सा है ना। तो इसलिए आजकल ये कहना जरूरी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बताया करते थे कि जैसे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर का बच्चा है तो जस्ट डॉक्टर का बच्चा हो जाने से वो डॉक्टर नहीं बन सकता और ना कोई उससे इलाज कराने जाएगा, है ना। तो उसके लिए उसको गुण और कर्म दोनों करना पड़ेगा। कर्म मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गुण मतलब उसको अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर वो जाकर के किसी का ऑपरेशन कर सकता है, नहीं तो जब वो किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो 18वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवय गुणे। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे परंतप ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। भेद तो होगा ही, है ना, भेद किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा डिवीज़न कर दिया है, लेकिन ऐसा 4 प्रकार के भेद वाले लोग पाए जाते हैं, वो पहले से हैं। चाहे आप उनको एक साथ रख भी दो, वो लोग सब एक हैं, तब भी एक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी भेद है ना, एक नहीं हो सकता। तो ये भेदभाव जो है वास्तव में वो भेदभाव एक है, तो किस सेंस में एक है, हमें बोलना चाहिए कि हम आत्मा हैं या भगवान के अंश हैं या हम सबका उद्देश्य एक है। तो इस चीज़ को रखते हुए एकता लाने का प्रयास
करना चाहिए या वो करना चाहिए कि भाई सब जीवात्मा भगवान का अंश हैं, ना कि ये कि मतलब सब एक है, मतलब कि सब लोग एक ही जैसे गुण होंगे, सब लोग एक ही कार्य करें, पर वो ऐसा संभव नहीं है। सब लोग एक कार्य नहीं कर सकते, व्यक्ति अपने स्वभाव और गुण के अनुसार कर्म करता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुण से द्वारा ये विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट श्लोक में फिर ब्राह्मण के कुछ गुण बताए जा रहे हैं, जो कि हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं, है ना। समो दमस तपस शौचा, शांतिम आर्जवम एव चा, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना। तो यहाँ पे 9 गुण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुण बताए जा रहे हैं, है ना। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, या अगर मोटा मोटा हम बात करें तो ब्राह्मण क्लास का क्या रोल रहता है कि जो ब्राह्मण कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं वो मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे एक शरीर में वो हेड हैं, है ना, सर हैं, है ना। सर मतलब क्या होता है, जो बुद्धि लगाता है, जो अपना बुद्धि लगाता है, मार्गदर्शन करता है, बाकी क्षत्रिय का, वैश्य का और उनका शूद्रों का, बाकी लोगों का मार्गदर्शन करता है, और विशेष रूप से क्षत्रिय का एडवाइजरी, है ना, एडवाइजरी हो, जो सलाहकार होते हैं, है ना, वो ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ज्ञान और विज्ञान दोनों अलग चीज़ें हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है, ज्ञान और विज्ञान में क्या, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। ज्ञान थियोरिटिकल है, विज्ञान प्रैक्टिकल। हाँ, है ना। ज्ञान मतलब जो नॉलेज है आपको, लेकिन विज्ञान मतलब वो आपके जीवन में भी है, वो आपके आचरण में भी है ना। तो रियलाइज नॉलेज, तो जो ब्राह्मण होते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और उनको वो विज्ञान भी होना चाहिए, उनके जीवन में, उनके आचरण में वो दिखना भी चाहिए। तो ये ब्राह्मण के गुण हैं। आत्मसंयम, वो उनके अंदर इंद्रिय संयम होता है ना। शांति प्रियता, वो शांति प्रिय होते हैं, है ना, वो लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाएंगे, है ना। तपस्या, उनके अंदर तप होता है ना, तपस्या की भावना होती है। पवित्रता, है ना, पवित्रता होती है। सहिष्णुता, टॉलरेंस होता है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी या ट्रुथफुलनेस, है ना। और फिर ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता, धार्मिकता मतलब कि रिलीजियस होते हैं, है ना, या धर्म को जानने वाले हैं। धार्मिकता केवल रिलीजियस नहीं, धर्म जो है शब्द हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में कई जगह के लिए, कई कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। तो धर्म मतलब केवल रिलीजन नहीं होता, धर्म मतलब कई बार कर्तव्य के लिए लिया जाता है या कई बार प्रवृत्ति के लिए भी लिया जाता है। जैसे अर्जुन ने बोला धर्म सम्मोढ़ चेता, कि मैं अपना धर्म से विमुख हो गया हूँ, तो वहाँ पे वो कर्तव्य की बात कर रहे थे कि मेरा क्या कर्तव्य है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए जो भगवान भी जो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भगवान हर युग में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो वो कौन से धर्म की बात कर रहे होते हैं, क्या चीज़ की स्थापना करने आते हैं भगवान वहाँ पे। हाँ, सनातन जीव का धर्म मतलब भक्ति देने आते हैं, नहीं, क्या देने आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। उससे पहली लाइन में जाएंगे तो पता चलेगा ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम, कि साधुओं को परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय। तो वहाँ पे जो धर्म हो रही है, वो धर्म की बात हो रही है, वो भक्ति भी नहीं है, वो रिलीजन भी नहीं है, वो सोशल ऑर्डर है, वो कर्तव्य की भी बात नहीं है, वो सोशल ऑर्डर है, सामाजिक एक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है वहाँ पे। कि जैसे भगवान भक्ति देने आते हैं पर ऑफकोर्स, लेकिन वो मूल उद्देश्य नहीं है। जो युगा अवतार होते हैं और उनका भी मूल उद्देश्य भक्ति देने का नहीं है, उनका उद्देश्य कि भैया समाज में आप ठीक से रहो, है ना। भगवान हमको ये मैसेज नहीं देते कि नहीं हर लोग भक्ति करें, है ना। मतलब ऑफकोर्स इंटरनल रीजन तो रहता ही है, इंटरनल भगवान की इच्छा तो ये कि सब जीवात्मा भक्ति करें, परंतु भगवान अवतार कब लेना पड़ता है, भगवान को अवतार लेना पड़ता है जब जीवात्मा उत्पात मचाती हैं, है ना। जब कोई समाज में जो है वो सब ऑर्डर को ख़राब करता है ना, क्रम को बिगाड़ देता है पूरा, है ना, सब नियमों को तोड़ने लगता है, तब भगवान को आना पड़ता है उस नियम को बनाने के लिए, है ना। भगवान ने जो महाभारत का युद्ध कराया तो ये नहीं बोला कि युद्ध इसलिए नहीं हुआ महाभारत का युद्ध कि ऐसा था कि नहीं वो कोई भक्ति नहीं कर रहे थे, तो भगवान ने बोला कि सबको उठाओ एक तरफ मार दो। तो बात भक्ति की नहीं है वहाँ पे होता है समाज की एक बेसिक जो एक क्या बोलना चाहिए, एक मूल नियम है, उनका भी पालन नहीं हो रहा था, है ना, बड़ा अधर्म बढ़ गया था। तो इसलिए भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया। क्योंकि अगर भक्ति जो लोग नहीं कर रहे तो उनको भगवान को मारना उद्देश्य होता, तो फिर भक्त नहीं मरते,
लेकिन हम तो देख रहे हैं महाभारत के युद्ध में भक्त भी मर रहे हैं, और या अभक्त नहीं बचते पर अभक्त भी बच जाते हैं, हम उसमें देख रहे हैं। तो और या फिर ये होता कि भक्त सारे एक तरफ हो जाते हैं, सारे अभक्त दूसरी तरफ हो जाते हैं, भक्त और अभक्त की लड़ाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसे अगर हम देखें तो कौरवों की सेना में भी कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान के भक्त थे, है ना, और लेकिन पांडवों की सेना में कुछ ऐसे लोग थे जो कि शिव जी के भक्त थे, जो कि वैष्णव नहीं थे, है ना, जो कि पांडवों की तरफ से लड़े। तो मूल कारण क्या है कि तो भगवान ने युद्ध कराया इसलिए ताकि धर्म की स्थापना हो। भगवान ये नहीं चाहता कि नहीं सब लोग भक्ति करें, नहीं भक्ति करेंगे तो सबको काट दूंगा मैं, ऐसा नहीं कहते हैं, है ना। तो धार्मिकता, ये सारे गुण जो ब्राह्मण के होने चाहिए। फिर उसके बाद वैश्य और शूद्र के गुण चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में क्षत्रिय के गुण देखेंगे, क्योंकि ये राजा से संबंधित है, क्षत्रिय से, तो इस पर चर्चा करेंगे। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्यापी स्वभावजम। कृषि करना, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। 3 कार्य, क्या? कृषि, गौरक्षा और व्यापार। और फिर उसके बाद शूद्रों का कर्म श्रम, फिजिकल वर्क, और अन्यों की सेवा करना है ना। ये 2 कर्म शूद्र के बताए गए। तो ये गौरक्षा जो है और जो व्यापार, बिजनेस, और ये जो खेती करना, ये विशेष रूप से वैश्य का कार्य होता था। मतलब अभी की बात नहीं करें, अभी की तो कृषि भी बड़ी मुश्किल से लोग करते हैं। जैसे व्यापार में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, जो मूल देखें तो वो व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट है, व्यापार करते हैं तो गौरक्षा नहीं करते हैं, और कृषि से भी मतलब नहीं है। या कुछ कृषि करते हैं तो कृषि से पर गौरक्षा के लिए भी नहीं है, वो आते हैं आगे, है ना। या गाय से नहीं, अब तो वो गाय का उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, और गाय की रक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो ये कार्य जो है वो वैश्य के हैं। फिर शूद्र का कर्म है कि श्रम करना, है ना, फिजिकल सेवा करना, और दूसरा अन्यों की, बाकी जो भी आश्रम है, बाकी वर्ण है, उनकी सेवा करना। अब आते हैं क्षत्रिय पे। शौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वरम भावश्च, छात्रम, कर्म स्वभावजम। तो क्षत्रिय के क्या कुछ गुण बताया? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं, है ना। वीरता, क्षत्रिय को क्या होना चाहिए? वीर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए क्षत्रिय को। दूसरा शक्ति, तो डरेगा कब नहीं, उसके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। पता है कई लोग होते हैं वो थोड़ा सा नशा वसा करके चले जाते हैं और शक्ति नहीं होती और अपने निडर बन जाते हैं ना, किसी को भी गाली देंगे, किसी को भी कुछ करेंगे, नशे में होकर सोचते हैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, है ना। फिर उसके बाद तीसरा संकल्प। संकल्प मतलब दृढ़ संकल्प। हम देखेंगे पुराने जैसे ये पांडवों लोग हैं, इनके अंदर ये सारे गुण देखने मिल जाएं आपको। जैसे अर्जुन बहुत वीर थे, है ना। इसका उदाहरण कैसे देख सकते हैं? जब विराटनगर में थे जब अज्ञातवास में, तो युद्ध हुआ था, तो अर्जुन ने अकेले पूरी कौरव सेना को हरा दिया था। आपको पता है ना, देखा होगा। भीष्म और द्रोण जैसे सब लोग थे तो अकेले हरा दिया था। लेकिन वही भगवत, अब जब महाभारत का युद्ध होने वाला है तो अर्जुन रो रहे हैं, है ना। तो यही भगवान उनको याद दिला के डांटते भी हैं। तो इससे ये भी प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में अर्जुन डर रहे थे। अर्जुन को जो डर था युद्ध करने का, जो अर्जुन को डर था, वो इसलिए नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है मैं मर जाऊंगा, या ये इतने बड़े लोग हैं, मतलब ये इतने ज़्यादा हैं, मैं तो 5 हैं हम, इसलिए डर नहीं लग रहा था अर्जुन को डर लग रहा था इसलिए कि मैं निर्दोष लोगों की मेरे कारण कुछ अपराध ना हो जाए, है ना। तो जैसे डर का हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, डर जो है वो वास्तव में होना ज़रूरी है, लेकिन डर किस चीज़ का है वो देखना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव डर होता है, निगेटिव फियर, है ना। पॉजिटिव फियर और निगेटिव फियर। पॉजिटिव फियर इज़ गुड, निगेटिव फियर इज़ बैड ना। निगेटिव फियर होता है कि नहीं हमें अपना जान का खतरा है या कुछ और खतरा है, इसलिए हम धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने कर्तव्य का पालन से विमुख हो रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव फियर क्या है कि कहीं मैं धर्म का पालन करने से चूक ना जाऊं, कहीं मैं भक्ति से गिर ना जाऊं, कहीं ये मेरे साथ ये ना हो जाए कि मेरे से कुछ पाप हो जाए, तो ये डर होना ज़रूरी है। ये डर नहीं होगा तो फिर बाकी सबको उस व्यक्ति से डर लगेगा ना। बहुत अच्छा उदाहरण चैतन्य चरण प्रभु जी देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि जैसे इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत हवा बनाते हैं कि ओवरकमिंग फियर, है ना, ये उस पर लेक्चर्स देते हैं कि भाई कैसे डर को कैसे ख़त्म करना है, डर को हटा दो अपने जीवन से। तो उसमें चरण प्रभु जी बताते हैं कि जो व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ मेरा डर ख़त्म हो गया है, तो उसको सबसे डर लगेगा फिर, है ना। मतलब उसको तो किसी से डर नहीं लगेगा, लेकिन सबको उससे डर लगेगा। वो रोड पे गाड़ी लेके निकला है
और चला रहे, बोला मेरे को कोई डर नहीं है। तो भाई तुम्हें तो डर नहीं, लेकिन बाकी लोगों को फिर तुमसे डर लगेगा, है ना। तो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। तो इसलिए डर होना थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन क्षत्रिय में जो वीरता हम देखते हैं, फिर शक्ति, है ना, अर्जुन के पास शक्ति में संकल्प का अर्जुन का उदाहरण देखते हैं हम कि कितना बार बार कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा ले लेते थे, ये संकल्प ले लिया करते थे, है ना। और संकल्प कराने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, पूरा कराने की, भगवान की। फिर भगवान उनको पूरा कराते थे ना। संकल्प तो ले लेते थे उनके भक्त, अर्जुन जैसे भक्त, और फिर पूरा भगवान कराते थे, है ना। छोटी छोटी चीज़ पे, है ना, बहुत जगह हम देखते हैं। जब द्वारका में जो ब्राह्मण पुत्र को रक्षा करने के बोले संकल्प ले लिया, या जयद्रथ का वध करने पे, या अश्वत्थामा का, फिर भगवान कुछ बीच का रास्ता निकालते थे, है ना, कि कैसे कैसे करके कुछ चीज़ें करें। जैसे जयद्रथ वाला पास टाइम बहुत अच्छा आता है कि जयद्रथ को मारने का भगवान अर्जुन ने क्या संकल्प लिया कि सूर्यास्त से पहले उनको मार देंगे। अब लेकिन कौरवों ने क्या बोला, और नहीं तो अगर नहीं मार पाए तो क्या बोला था कि मैं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कौरवों ने बोला था कि मैं आज ही हम जीत जाएंगे, बस हमें क्या करना है, जयद्रथ को बस थोड़ा बचा लेना है। तो सारे लोग मिलके आ गए। अभिमन्यु के लिए बताते हैं कि क्या ऐसे 6-7 मुख्य सैनिक जो थे, या मुख्य उनके जो लोग थे, वो उन्होंने व्यूह बनाया था। लेकिन जयद्रथ को बनाने के लिए पूरी टीम आ गई थी, 10-10, 12-12 लोग आ गए थे, और पूरा बना करके जयद्रथ को अंदर कर दिया, पूरा घेर लिया। अब अर्जुन ने पूरा प्रयास किया, पूरा घेर ही लिए थे, लेकिन वो सारे के सारे लोग मिलकर के अर्जुन पे अटैक करने लग गए, और बस अर्जुन को रोक रहे थे कि अर्जुन को रोक लेना है आज, और सूर्यास्त का। और देखिए सूर्यास्त का समय हो गया है, सूर्यास्त का समय हो गया। तो अर्जुन ने खूब प्रयास किया, लेकिन जयद्रथ को पकड़ नहीं पाए। फिर जा रहे थे, फिर अपना फिर प्रयास अग्नि में प्रवेश करने। तो हम जानते हैं फिर भगवान ने हस्तक्षेप किया, और फिर भगवान ने हल्का सा ढका ही था उसको, सूर्य को फिर से ऊपर करा, और जयद्रथ खुश होकर के आगे आ गया था, तो उसको तुरंत फिर अर्जुन ने मार दिया था, है ना। इस तरह से बोले कि वेट किसका कर रहे हो, अभी तो सूर्य है तो मारो इसको, तो मार दिया। इससे एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या करें, मतलब अपने आप सारा कुछ करें या भगवान पे डिपेंडेंट रहें, है ना। दो एक्सट्रीम होते हैं। एक हो गया कि अपने आप भगवान पे डिपेंडेंट रहने का मतलब है कि नहीं, अपने आप कुछ नहीं करना। कई बार भक्त लोग ये कर देते हैं कि नहीं, हम तो भगवान पे डिपेंडेंट हैं, है ना, भगवान पे हम आश्रित हैं। क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? आप क्यों कुछ कर रहे हो? आपको भगवान पे भरोसा नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। पहला एक्सट्रीम। दूसरा एक्सट्रीम है कि वास्तव में ही भगवान पे कुछ भी भरोसा नहीं होता है, सब अपने आप करते हैं, अपना ही सब व्यवस्था बना के रखते हैं, है ना। भक्त लोग अभी, और मेरे को अच्छे उदाहरण याद आ रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग अपना एकदम बढ़िया सा रिजर्व करके कुछ चीज़ें रख लेते हैं कि पता नहीं भगवान पे कुछ भरोसा ही नहीं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अपना रख लो, यहाँ रख लो, वहाँ रख लो करके। तो बीच में होना चाहिए हमें। वास्तव में कैसे होना चाहिए कि अपना फुल प्रयास करें सेवा करने में, बहुवृत्ति में नहीं, अपना फुल प्रयास करें सेवा करने में, फिर बाकी भगवान पे डिपेंडेंट रहें कि कैसे फिर जो करना है फिर भगवान हस्तक्षेप करते हैं। ये इस स्टोरी से समझ में हमको आता है ना, कि अर्जुन ने पूरा प्रयास किया, फिर उसके बाद हाथ खड़े कर दिए, उसमें नहीं हुआ कुछ भी। फिर भगवान के पास गए, भगवान ने बोले, भगवान ने ये नहीं बोला कि, या अर्जुन ने ये नहीं बोला, गीता सुन ली पूरा, और भगवान ने ये बताया कि मैं ही सब करने वाला हूँ, तो इन्हें बोला ठीक है, अच्छा अब मैं लेट जाता हूँ और आप युद्ध करिए। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, है ना। अर्जुन ने खुद युद्ध किया, और बाकी फिर जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ी तो भगवान ने उनको हेल्प किया, है ना। जैसे कर्ण के उस जो एक स्पेशल जो बाण था, क्या था वो, जिसमें सर्प था, हाँ, वैष्णव अस्त्र था, नहीं कुछ, हाँ सर्प बाण था, जो भी था उसमें वो सर्प था। हालांकि वो जो अर्जुन का ही दुश्मन था, हाँ अर्जुन का ही जो दुश्मन था वो तो भगवान ने क्या किया, रथ को नीचे कर दिया, है ना। तो भगवान हस्तक्षेप करते हैं, तो भगवान पे डिपेंडेंसी अच्छा है, लेकिन भगवान पे डिपेंडेंसी होना कब अच्छा है, जब पहले अपनी तैयारी कर लें, है ना। ऐसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, या ये एक शायद जुहू बॉम्बे की साइड में एक मंदिर में, वहाँ पे एक लेक्चर देने आए प्रभु जी चैतन्य चंद्र जी, तो एक नोट दिया गया उनको बोला, नोट में ये बोले ये तैयारी करना, ये तैयारी करना, ये तैयारी करना, और फिर लास्ट में लिखा था कि और फिर बाकी आप भगवान पे आश्रित रहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर उसके जस्ट नीचे एक लाइन लिखा, लेकिन अपनी पूरी तैयारी करने के बाद कि लेक्चर देने जाएं भगवान पे आश्रित रहें, बोले सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर अपनी पूरी तैयारी करने के बाद अपनी तैयारी करें, फिर भगवान पे आश्रित रहें, फिर जैसा होगा वो हो जाएगा। तो ये जो है कुछ चीज़ें बहुत हमें समझने का आवश्यकता है। ऐसे इसमें जो अभी बांग्लादेश वाला मामला चल रहा है और ये सब भी बड़ा इसमें प्रश्न रहता है कि हमें क्या करना है, बड़ी कन्फ्यूजन तो रहती है कि क्या हमें करना है, क्या भगवान के ऊपर आश्रित रहें। अगर कुछ लोग
एकदम युद्ध करने चले जाएं सब लोग, तो फिर लगेगा कि यार शायद भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, कुछ पेशेंस नहीं है ना, भगवान पे या सीनियर डिवोटी या जीबीसी पे आश्रित नहीं है। या दूसरा, कई बार अगर एकदम शांत बैठे हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या मतलब एकदम भगवान ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तुम क्यों नहीं कुछ करोगे, है ना। या प्रश्न उठाता है कि इस्कॉन संस्था क्या कर रही है ना। ये सब बड़ा आजकल चल रहा है। लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि इस्कॉन संस्था आपके बांग्लादेश में सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस्कॉन का ही भक्त है और इस्कॉन के ही भक्त लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो बस ये है कि हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और अपने अथॉरिटीज़ पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती जो समय के साथ पता चलती हैं कि जो फैसला था वो कैसा था। क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में ये दो चॉइस नहीं आती हैं, गुड डिसीजन और बैड डिसीजन, या गुड चॉइस बैड चॉइस नहीं होता, या ये रास्ता लें या ये रास्ता, अच्छा रास्ता लें बुरा रास्ता। पर कई बार दोनों रास्ते बुरे होते हैं, फिर हमें उसमें से चूज़ करना पड़ता है कौन सा कम बुरा है ना। आप समझ रहे हैं। तो वही चीज़ अभी इस्कॉन के साथ ही ऐसा चल रहा है कि हमें चूज़ करना पड़ा कि कौन सा, जिसमें कम, दोनों में नुकसान हो रहा है पर किस में कम नुकसान होगा वो चूज़ करना पड़ता है कई बार हमको। हमेशा हमारे पास ये नहीं होता कि नहीं ये अच्छा है और ये बुरा है ना। कई बार दोनों चीज़ें बुरी होती, फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या चीज़ कम बुरा है, किससे कम नुकसान होगा। तो वो स्थिति है कि जो डिसीजन लिया गया या थोड़ा सा मैसेज दिया गया कि इस्कॉन को वो प्रभु जी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, या इस तरह का। तो इससे ये है कि कम से कम, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारे बांग्लादेश में 140 से ज़्यादा सेंटर हैं, 70,000 भक्त हैं, ऐसा बताते हैं कि 70,000 भक्त हैं, 140 ज़्यादा सेंटर हैं। अगर हम एकदम वैसे करके करने लग गए एकदम खुल करके कि हाँ निकल पड़ो, तो वो वहाँ पे क्या है, अब 15 करोड़ के लगभग ऐसे बताते हैं शायद आबादी, जिसमें 14 करोड़ मुस्लिम हैं और 1 करोड़ केवल लगभग हिंदू हैं या बाकी अल्पसंख्यक हैं। तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर हम लोग यहाँ से कुछ आवाज़ उठाएंगे। तो सीनियर डिवोटीज ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे वो क्या होगा कि फिर वहाँ के हिंदू ही हमको गाली देंगे कि आप तुम लोग शांत रहो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में तुम लोग जितना आवाज़ उठा रहे हो उतना ही हमें और मारेंगे, है ना। तो हमारे या इस्कॉन पे मान लीजिए बैन लग जाए, संस्था के रूप में बैन लग जाए वहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि फिर आपके सारे सेंटर बंद, सारा प्रचार बंद, सारे भक्त लोग ठप, है ना। तो सब काम खराब हो जाएगा। तो इस तरह से अभी जो जीबीसी है या इस्कॉन पे बाकी संस्था वाले या लोग इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो एक क्षत्रिय का जो होती है वो दक्षता, है ना, दक्षता भी एक एक्सपर्टीज़, स्किल्ड, है ना, या टैलेंट, वो भी होना ज़रूरी है। फिर युद्ध में धैर्य, है ना, धैर्य रखना ज़रूरी है। युद्ध में धैर्य मतलब क्या है, युद्धे चा अपलायनम, युद्ध से भागना नहीं, धैर्य रखना, युद्ध से लड़ाई, युद्ध में भागना नहीं। तो ये जैसे अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो भगवान ने बोला कि तुम तो मना कर रहे हो कि इसलिए तुम्हारे हाथ से पाप ना हो जाए या जो कारण दे रहे हो, लेकिन पब्लिक आने वाली आगे जनता क्या सोचेगी कि तुमने क्या कर दिया, युद्ध से पलायन कर गए न, तुम डर गए थे इसलिए तुम युद्ध छोड़ कर भाग गए। ये तुम क्या सोच रहे हो कि जो कर्ण और दुर्योधन जैसे लोग तुमको ये बोलेंगे कि तुम बहुत महान व्यक्ति थे इसलिए छोड़ के चले गए, वो बोलेंगे कि तुम कायर निकले इसलिए तुम युद्ध को छोड़ रहे हो। तो भगवान ये भी चीज़ बता रहे हैं। और दूसरा हम देखते भी हैं कि जब वृत्तासुर का युद्ध हो रहा था इंद्र से, है ना, तो इंद्र को जब वो दधीची की हड्डी से मिला हुआ बना हुआ वज्र मिल गया, तो उसके बाद इंद्र ने और बाकी देवताओं ने जोरदार युद्ध किया और सभी असुरों को भगा दिया। तो जब वो देखा कि भैया ये तो इंद्र का जो वज्र है वो एकदम जैसे कि बता रहे पहाड़ को तोड़ देते हैं या बड़ी बड़ी चीज़ों को कर देते हैं खंडन, तो बता रहे ऐसे ही वो असुरों को मारने लग गए। तो जो वृत्तासुर की साइड में जो उनके मुख्य असुर थे वो क्या करने लगे, पीठ दिखा के भागने लगे। तो वृत्तासुर चूँकि वो भगवान के भक्त हैं, एक विशेष चीज़ आप हमेशा देखेंगे कि भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा अपनी कृष्ण चेतना में या भगवान की चेतना में बना रहता है, चाहे वो किसी भी शरीर में क्यों ना हो। ऐसे 2-3 उदाहरण हम शास्त्र में देखने को मिलते हैं। जैसे भरत महाराज का था, जब वो हिरण के शरीर में भी थे तब भी उनके अंदर भगवत चेतना बनी रही। या वृत्तासुर असुर के शरीर में भी हैं लेकिन फिर भी भगवत चेतना बनी हुई है। तो वहाँ पे धर्म के सिद्धांत का वो कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। तो धर्म सिखा रहे हैं, पहले अपने लोगों को बोल रहे हैं कि अरे सुनो, अपना नाम ले लेकर बोल रहे हैं कि कोई भागो मत, तुम डरो मत, है ना, तुम डरते क्यों, अगर तुम मर भी गए तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि युद्ध में मरना जो है। और ये भी बताते हैं कि 2 प्रकार की यशस्वी मृत्यु होती है। वृत्तासुर बड़ा धर्म के सिद्धांतों का व्याख्यान देते हैं, बताते तुम लोग डरो मत, भागो मत, तुम लोग बढ़िया से युद्ध करो और अगर देखो तुम मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। और दूसरा
नहीं, दो तरह की यशस्वी मृत्यु बताते हैं। एक तो बताते हैं कि युद्ध में मरना पहली यशस्वी मृत्यु है, और दूसरा कि जो योग सिद्धि में, जो किसी योग का पालन करके जो शरीर को छोड़ता है और ऊपर के लोकों में जाता है या भगवान के धाम में जाता है, तो वो यशस्वी मृत्यु है। तो बोले ये इस यश को खो क्यों रहे हो, तुम लोग पीठ दिखा के क्यों भाग रहे हो। तो लेकिन फिर भी असुर उनकी बात सुनते नहीं और वो सब भागने लगते हैं। फिर वृत्रासुर अकेले ही युद्ध करता है, और इतने पर भी जब वो भाग रहे होते हैं तो देवता लोग जो हैं वो उन पे आक्रमण करने लगते हैं। तो वो देवताओं को फिर उपदेश देता है, तो बोलता है कि अरे सुनो, पहले तुम लोग कैसे नपुंसकों पे क्यों वार कर रहे हो। बोले कि तुम लोग तो और भी ज़्यादा धर्म के नियम को तोड़ रहे हो। बोले वो तो पहले ही भाग रहे हैं, और डरे हुए व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। वो डर रहा है, जो भाग रहा है, उसकी पीठ पे वार नहीं करना चाहिए। तो तुम लोग तो देवता हो, तुम लोग तो धर्म के सिद्धांतों का पालन करो। तो मतलब देखने को मिलता है कैसे जो भक्त है, भगवान के भक्त है, कैसे धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वो धर्मशील है ना। और वो देवता लोग हैं जो कि मिश्रित भक्त हैं, वो भी भक्त हैं भगवान के, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। तो कैसे वो सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनको ही व्याख्यान दे रहा है ना। तो इस तरह से हम चीज़ें देखते हैं। फिर उसके बाद उदारता तथा नेतृत्व। उदारता मतलब दानम, है ना, कि किसी केयर करना, किसी के पास पैसा नहीं है तो दान देना, है ना, उसकी केयर करना, धन देना या वस्त्र देना या उपहार देना, इस तरह की चीज़ें देना। फिर नेतृत्व। नेतृत्व को यहाँ जो संस्कृत में शब्द है जो भगवान बोले ईश्वर भाव, है ना, ईश्वर भाव। तो किसी को लग सकता है ईश्वर भाव तो गलत है, ईश्वर भाव तो निगेटिव है ना, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी, है ना। ईश्वर मतलब क्या होता है, ईश्वर भाव मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी, कंट्रोलर, खुद कंट्रोलर बनना। लेकिन क्षत्रिय के लिए एक ये गुण बताया गया है कि उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, ईश्वर भाव। तो अब क्षत्रिय के अंदर ये ईश्वर भाव होना चाहिए, परंतु कृष्ण भावनामृत में हम देखते हैं कि हम विनम्रता का भी पालन करते हैं, है ना। तो नेतृत्व तो कैसे करें, जैसे एक तरफ बोला जा रहा है कि ईश्वर भाव रख करके आपको नेतृत्व करना है, और दूसरा आपको विनम्र भी रहना है। तो इसको कैसे समझिए, तो दोनों अपोजिट क्वालिटी हैं कि विनम्र रहें या नेतृत्व करें, या नेतृत्व करें तो विनम्र नहीं रह पाएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है। प्रभुपाद जी एक शब्द यूज़ किया करते थे, सर्वेंट लीडरशिप, है ना। वो समझे ना कि दास के रूप में नेतृत्व तो करना है, लेकिन अपने आप को नेता मानना नहीं है, या अपने आप को ये नहीं मानना कि मैं इन सबसे ऊपर हूँ, है ना। सर्वेंट लीडरशिप बोलते थे, है ना, कि ये जानना है कि भैया अभी मेरे को नेता के रूप में या मेरे को लीडर के रूप में या मेरे को बड़े वरिष्ठ के रूप में ये सेवा मिली है, लेकिन ये जो लोग हैं वो सब मेरे स्वामी हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी का खुद का भाव ये दिखता भी है ना। प्रभुपाद जी या नहीं, शील भक्ति सांसद श्री ठाकुर जी, है ना, तो कई बार वो अपने शिष्यों को खुद प्रणाम किया करते थे, और क्या बोलते थे, ये सब मेरे स्वामी हैं, मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ, है ना। उनके में आता कि वो प्रणाम किया करते थे सबको जा करके। तो ये जो है चीज़ है, तो बिना ये दोनों बातों में वास्तव में कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ नहीं है, अपोजिट गुण नहीं है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हम विनम्र भी रह सकते हैं और नेतृत्व भी कर सकते हैं, है ना। बस हमें थोड़ा सा मेंटेलिटी ये चीज़ का ये नहीं समझना कि मैं इन सब का स्वामी हूँ, पर ये सोचना कि मैं इन सब का दास हूँ, मैं इन सब का दास हूँ, मुझे ये सेवा मिली तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, है ना। कल को बोल दिया जाएगा कि झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगा लेंगे, अभी बोला गया कि इनको गाइड करो तो गाइड करेंगे, जो भी बोल दिया जाए वो तैयार है। मतलब दास का भाव खत्म नहीं होना चाहिए, दास का भाव बना रहना चाहिए। ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।